नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों आप सभी लोग का सीडीपीओ का डेली बेस पे सेट चलाया जा रहा है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप अच्छा खासा क्वेश्चन को रिवीजन कर पाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एरुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, पिछला प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको करा रहा हूँ रिवीजन करने के लिए। इससे और बेहतर आपको कोई भी और बुक नहीं है। ठीक है, और आप सभी लोगों से एक और बात पूछनी थी कि जो बिहार एसआई का तो मैं 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि यूपीएसआई का भी प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का शुरू किया जाए। यूपीएसआई का तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या यूपीएसआई का सेट शुरू किया जाए। रुक्मिणी प्रकाशन जो प्लेटफार्म का है, तो मैं उसको भी परचेज कर लूँगा आपके लिए और उसको भी सेट कराना शुरू कर दूँगा। ठीक है, जैसा आप सभी लोग का कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं उसको शुरू करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सेट को। आज का जो कट ऑफ होने वाला है 50 क्वेश्चन तक होने वाला है 75 में से। कोशिश कीजिएगा 45-50 तक आप टच कर पाएँ। उसके बाद वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, चलिए सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है किससे? तो ये पारित किया जा सकता है साधारण बहुमत से। आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषित वीटो हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसमें से पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। विकल्प में दिए गए कथन सत्य हैं। पढ़ते हैं, यह एक स्थायी संस्था और इसका विघटन नहीं होता है। दूसरा कहता है कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तीसरा कहता है कि संविधान के राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि का निर्धारण नहीं किया है। और डी कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों की जो पदावधि होती है वो 6 साल की होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल का नाम याद रखिएगा, आर्टिकल 78 हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसमें से देखा जाए तो वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। यह आपका गलत है। देखिए पाँचवें का है ना, तो पाँचवें का माफ़ कीजिएगा, पाँचवें का उत्तर डी नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ई ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें जो विकल्प में दिए गए सभी कथन सत्य हैं, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, वह सरकार का प्रमुख होता है, वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है, वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, प्रधानमंत्री के बारे में। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। याद रखिएगा, सिफारिश जरूर कर सकता है वो। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, 75 डेज, यानी 75 दिन आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 113। ये आपका गलत है, अनुच्छेद 113 नहीं 114 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये कितना हो सकता है, तो 500 हो सकता है अधिकतम। अगर बात करें न्यूनतम के बारे में, तो न्यूनतम आपका यहाँ पे 60 होता है। ठीक है, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होता है। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन निम्न में से किस अनुसूची में है? तो कौन से अनुसूची में है? तो 6ठी अनुसूची हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। याद रखिएगा कि चुनावी खर्च सरकारी निधि का सुझाव किसने दिया था? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति ने कब दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, 1997 में दिया था, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला कहता है कि लेखानुदान पारित किया जाता है। तो ये जो पारित किया जाता है बजट पर आम बहस के उपरांत। इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर बी उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है देखते हैं। कहता है मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो कौन से देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद में निहित है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 352। 352 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना वर्ष? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु आपका यहाँ पे हो जाएगा। 14 का आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या फिर 6 वर्ष हो जाए या फिर 65, दोनों में से कोई भी अगर पूरा पहले होता है तो उसका कंप्लीट माना जाएगा। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश से हुई है? तो ये आपका अमेरिका से हुआ है। आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1960 के दशक में। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। चलिए बताइए। कथन ए कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। कथन 2 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि बौद्ध धर्म के संग संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो ये आपका देखा जाए तो उत्तर आपका ए हो जाएगा, विनय पिटक। विनय पिटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम सुत्त पिटक के बारे में तो सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत का उपदेश है। अगर हम बात करें कि अभिधम्म पिटक तो ये आपका बुद्ध के उपदेशों का दर्शन, इसके बारे में बोला गया है। सही कथन पर विचार करके बताइए। चलिए इसका उत्तर आपका देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं। कथन ए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सही है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो राजगृह में दिया था। तो इस प्रकार से आपका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन पहले मिलान कर लेता है। तो देखिए आपका मिलान देखा जाए तो पल्लव, यह आपका चला जाएगा सिंह विष्णु। उसके बाद आपका राष्ट्रकूट देखा जाए तो आपका दंती दुर्ग में चला जाएगा। चालुक्य देखा जाए तो आपका चला जाएगा जय सिंह। और यादव वंश जो है ये आपका भिल्लम पंचम चला जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन का चयन करके बताइए। तो चयन करना है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल 2। यानी कथन 2 कहता है कि शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और विक्रम संवत की शुरुआत देखा जाए तो 78 नहीं 57 58 आपका माना जाता है। आगे देखते हैं, मिलान करके बताना है। चलिए मिलान करिए अच्छे से। आप सभी लोग भूमि और उपयोग के बारे में दिया गया है, तो क्या इसका उत्तर होगा आप सभी लोग का? देखिए क्षेत्र जो है आपका चला जाएगा कृषि योग्य भूमि। वास्तु जो है वास करने योग्य भूमि। खील्य जो है ये आपका चला जाएगा बंजर भूमि। और अपरहत जो है ये आपका चला जाएगा जंगली भूमि। डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शासक का नाम क्या है बताइए। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के के बारे में पूछा गया है। तो आंसर आप डी मारिएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने चांदी का टका एवं तांबे के जीतल का चलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? तो एकता प्रथा के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 24 का तो बी उत्तर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध इमारतों में ताजमहल, मोती मस्जिद आगरा में है, जामा मस्जिद एवं लाल किला संपूर्ण इसमें आपका हो जाता है। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव को। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर। कबीर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कबीर निर्गुण भक्ति से संबंधित है, जबकि अन्य तीनों जो आपका ऑप्शन दिया गया है सगुण भक्ति से संबंधित है। सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है? तो ये देखा जाए तो भगत सिंह का है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ये अपना देखा जाए तो अंजाम दिया था, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है या फिर की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा M.N. रॉय हो जाएगा। आपका 30 का देखा जाए तो सही उत्तर आपका बी उत्तर हो जाएगा। ये कब किया गया था? तो 1940 में। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? तो ये किनके मध्य हुआ था? तो टीपू सुल्तान एवं कार्निवालिस हो जाएगा। आंसर एक माफ़ कीजिएगा 31 है ना? हाँ सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, आगे देखते हैं। अगला है कि मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ था? तो ये जो गठन हुआ था ये आपका 1884 में हुआ था, आंसर आपका बी हो जाएगा। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था? तो ये जो कहा था वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका तामलुक हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, तो मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वो बैरकपुर, आंसर आपका यहाँ पे 35 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो ये जो शामिल हुए थे ये आपके 5 थे, आंसर आपका देखा जाए तो 36 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार की कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये जो संबंध था ये अफगानिस्तान से था, आंसर आपका 37 का देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से किया है? तो ये जो किया है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। एनी बेसेंट बात करेंगे यहाँ पे हम कि एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्रों का किया था, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। आगे देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, 1880 से 84 के समय में। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के रूप में धनराशि देते थे, इस प्रथा को कहा जाता था क्या? तो इस प्रथा को देखा जाए तो ददनी कहा जाता था, आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका प्रार्थना समाज 1865, ये आपका सुमेलित नहीं है। प्रार्थना जो समाज था ये 1867 में इसका हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो नेतृत्व किया था ये अब्बास तैयब जी ने किया था, आंसर आपका 42 का देखा जाए तो सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, परंतु वे भी बाद में गिरफ्तार कर लिए गए थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा?
तो ये जो किया गया था ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। देखिए जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा, पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार करवाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो कौन? जवाहरलाल नेहरू और आपका सुभाष चंद्र बोस, यानी एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या कहता है कि द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनस कार्टिस हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि से किस यौगिक को पृथक किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। याद रखिएगा, जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उस विधि को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कि कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो देखा जाए तो आपका एंथोसाइनिन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर बात करें वही टमाटर के बारे में तो टमाटर में लाइकोपीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो आंसर आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? तो आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर जब जाती है तो व्यक्ति यहाँ पे होता है तो इसको खींच के लेकर जाता है, तो लगता है कि वो 50 किलो का है, तो करीबन तो डबल तो हो ही जाता होगा जहाँ तक लग रहा है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो क्या नहीं बदलता है? तो आपका प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगी। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने की अवधि पे क्या असर पड़ेगा? तो आंसर देखा जाए तो 2 गुनी हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए CON2CO2। निम्नलिखित का मिलान करके बताइए। चलिए मिलान इसको अच्छे से करिएगा। इसका मिलान क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट देखा जाए तो आपका कीटनाशी, पेनिसिलिन आपका देखा जाए तो प्रतिजैविक हो जाएगा, यूरिया आपका हो जाएगा उर्वरक, और मेलाथियोन आपका देखा जाए तो आपका चला जाएगा फंगसनाशी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एगैरिकस आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोगेंटा का कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है कि जीन की कार्यात्मक इकाई है, तो जीन की कार्यात्मक देखा जाए तो सिस्ट्रॉन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। उत्परिवर्तन की इकाई पूछा जाए तो म्यूट्रॉन मारिएगा। पुनः संयोजन की इकाई पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे? रेकॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है? सभी को पता है, ऑप्शन आपका इसमें से देखा जाए तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। मानव शरीर में देखा जाए तो डी और ई। ठीक है, अगला, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैल्सिटोनिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो सूक्ष्म पोषक होता है तो क्या? तो बोरॉन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती हैं? तो किस ऊतक से बनती है? तो उपकला ऊतक हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए 73 का, तो ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। आंसर आपका 74 का देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका
डिम्बवाही नलिका हो जाएगा। 65 का देखा जाए तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। किस राज्य में भारत के पहले तरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका हो जाएगा राजस्थान। यूएनडीपी के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे तेज़ी से गरीबी हटाओ वाला राज्य कौन सा है? तो सभी को पता ही होगा, आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में किस टीम ने 2020 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो आंसर आपका देखा जाए तो सौराष्ट्र हो जाएगा। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हाल ही में किस राज्य में खोला गया है? तो ये जो खोला गया है उत्तराखंड में खोला गया है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है कि कोविड-19 के दौर में स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार ने स्वनिधि नामक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए ऋण देने के रूप में प्रदान किया गया है? तो आंसर आपका 10,000 हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो बताइए। थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है इसका, अगर आपको याद होगा तो करिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हो जाएगा। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो आपको याद होना चाहिए, चौथा स्थान, दूसरा स्थान है, द्वितीय हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल यानी फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो आपका सारण हो जाएगा। अगला है कि गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवनी यात्रा किनकी कृति है? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर किरण कुमारी। आंसर आपका डी हो जाएगा। 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहीं से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।